ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद रैगिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला जोधपुर के सोहनलाल मनिहार बालिका स्कूल का है, जहां 11वीं की स्टूडेंट के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद से ही छात्रा सदमे में है। छात्रा के घर वालों ने प्रतापनगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्रा की 5 सहपाठी छात्राओं ने स्कूल के पहले ही दिन रैगिंग लेते हुए वॉशरूम में उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए मारपीट भी की। जब हिम्मत जुटाकर छात्रा ने अपने घर वालों को इस बारे में जानकारी दी तो परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से बात की, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी है। छात्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के साथ ही आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रतापनगर थाना जोधपुर कमिश्नरेट के अंदर हम एफआईआर दर्ज करवाना है। एफआईआर दर्ज करने की जो घटना के संबंधित था वो 8 जुलाई की घटना थी। एक गर्ल्स स्कूल की घटना है जिसमें हमारे रिलेटिव्स है, वो स्कूल गई थी। 11th क्लास में फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे उसके साथ रैगिंग की गई थी और रैगिंग के दौरान उसके साथ उसे माइंडली टॉर्चर किया गया था और उसे अभद्र व्यवहार किया गया था। लड़कियों द्वारा रैगिंग ली गई थी और हमने एफआईआर इसलिए दर्ज करवाई कि इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि आज तक कॉलेज में हमने सुना है कि रैगिंग होती है। कॉलेज के रैगिंग रोकने के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है, लेकिन स्कूलों में हमने ऐसा फर्स्ट टाइम केस सुना और इसलिए हमने एफआईआर दर्ज करी ताकि इसकी पूरी सच्चाई सामने आए। और स्कूल प्रशासन ने भी अपनी इस घटना पर ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। जब हमारे परिवार वाले गए तो उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया गया और उन्होंने भी यही कहा, आपको जहाँ जाना है आप जाइए, आप एफआईआर दर्ज करवाइए, ठीक है। बाकी उसने उस लड़की से भी हमें मिलवाने से मना कर दिया था जिस लड़की ने रैगिंग ली थी और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस अपनी अगली जांच में जो सामने आएगा तथ्य उसी के आधार पर पुलिस स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। और दिनांक 8 जुलाई को उसने इस नए विद्यालय में प्रवेश लिया है। उस दिन जब वह अपने स्कूल का पहला ही दिन था और उस दौरान वह जब इंटरवल हुआ उसमें वॉशरूम गई थी। उसी दौरान उसी की कक्षा में पढ़ने वाली एक दूसरी छात्रा अपने साथ 3-4 और छात्राओं को लेकर के पीछे आ गई वॉशरूम में तथा उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। उस दुर्व्यवहार के अंतर्गत जिसमें उनका उद्देश्य उसे परेशान करना, रैगिंग लेना और सेक्सुअली असॉल्ट करना। तो जोधपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 11वीं की छात्रा के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है और सोहनलाल मनिहार बालिका स्कूल है जहां पर इस 11वीं की स्टूडेंट के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है और इस घटना के बाद से छात्रा सदमे में है। छात्रा के घर वालों ने प्रतापनगर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। और राजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, अभी क्या कुछ अपडेट है? ये मामला सामने आया है, क्या कुछ खबर है आपके पास? कोई कार्रवाई अभी तक की गई क्या? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है कि एक विद्या के मंदिर, सरस्वती का जो मंदिर होता है, वहां पर जिस तरह का आरोप लगा तो कहीं ना कहीं पूरे शहर में चर्चा तो हुई है और इस संबंध में फिलहाल उस जो छात्रा है उसका मेडिकल कराया जा रहा है। प्रतापनगर की पुलिस स्कूल में पहुंची है, यहाँ पे पड़ताल करी है। इस वक्त हम उसी स्कूल के अंदर खड़े हैं जहां पे ये घटनाक्रम पेश आया है। आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे जो ऊपर आप देख पा रहे हैं वही वो जो शौचालय है, बाथरूम है, जिसको लेकर के आरोप लगा कि यहाँ किस तरह की घटना जो सामने है। 5 स्कूल की लड़कियों को लेकर के आरोप लगाया गया और जहां तक स्कूल के प्रशासन की बात करें तो और जब बाथरूम को जब देखा गया तो उसके अंदर 5 छात्र नहीं आ सकते, इस तरह की बात कही जा रही है। प्रतापनगर पुलिस की जो टीम है अभी इसी परिसर पे पहुंची है और हमारे साथ इस स्कूल प्रशासन भी है। स्कूल प्रशासन ने एक जांच कमेटी का गठन किया, हालांकि स्कूल प्रशासन को अभी तक कोई शिकायत लिखित में छात्रा की ओर से नहीं मिली है। इस वक्त जो कमेटी से जुड़े हुए सदस्यों से बात करते हैं कि क्या आपने जांच शुरू की है, क्या लगता है आपको कि किस तरह से इतनी बड़ी घटना की बात सामने आ रही है? अभी मुझे इस जांच कमेटी में शामिल किया गया है और पुरानी जो जांच कमेटी है उसकी रिपोर्ट मेरे सामने आई है और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। और पीड़िता का जो भी बयान है वो मेरे पास में नहीं है और ना ही उन्होंने कोई कंप्लेन की है स्कूल के अगेंस्ट में या स्कूल में कोई दी है किसी बच्ची के खिलाफ, तो वो भी मेरे पास में नहीं है। तो मैं उस बच्ची से भी बात करना चाहूँगी और पीड़िता के साथ साथ जिस पे उसने इल्जाम लगाए हैं उन बच्चियों से भी मैं मिलना चाहूंगी। पहली बार किसी स्कूल के अंदर रैगिंग की बात सामने आ रही है, आरोप लग रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का माहौल है यहाँ? क्योंकि यहाँ की लड़कियां तो मेरिट में आती हैं। ये बच्चियां स्तब्ध हैं क्योंकि इससे पहले कई सालों से ये बहुत पुराना स्कूल है
यहाँ पे इस तरह की कोई घटना आज तक नहीं हुई है और इस तरह की घटना किसी भी स्कूल में कोई शोभा नहीं देती है। तो बच्चियां स्तब्ध है कि ऐसे की कोई घटना उनके स्कूल में हुई होगी। आप देख सकते हैं कि जिस जांच कमेटी के सदस्य ने ये कहा है कि उनके पास कंप्लेंट उस बच्चे की आई नहीं, फिर भी स्कूल ने एक कदम आगे बढ़ के, और चूंकि इस वक्त एक छात्रा उसी छात्र 7% से पूछता है कि क्या किस तरह का माहौल है आपके साथ, किसी और से रैगिंग होती है? नहीं सर, मैं खुद ना 7 डेज 1 वीक से आ रही हूँ इस स्कूल में, बहुत अच्छा माहौल है इस स्कूल का। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रैगिंग का मामला सामने आया है, 11वीं की छात्रा है जिसके साथ रैगिंग हुई है जोधपुर में। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।